हेलो बच्चों, एक ये 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एनटीपीसी कुछ इंजीनियर्स मांग रही है। ठीक है। एनटीपीसी आपको पता है बच्चों। ठीक है, थर्मल पावर कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है, इसमें मांग रही है। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहाँ डिग्री इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में जो हो, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से वो होगी। एक्सपीरियंस आपको 1 साल का चाहिए। आपकी क्वालिफिकेशन के बाद 1 साल का आपको ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन या मेंटेनेंस में, किसके, पावर प्लांट के। तो कुछ अगर कैंडिडेट्स जो हैं बच्चों, वो कर रहे हैं जॉब ऑलरेडी किसी प्राइवेट पावर प्लांट में या फिर किसी और पावर प्लांट में, तो वो लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का आपको चाहिए बच्चों। कैपेसिटी 100 मेगावाट या मोर की हो तो ठीक है। याद रखना, बी बीटेक के लिए है। और टोटल कितनी है बच्चों, नाम क्या है पोस्ट का, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस। 223 पोस्ट है बच्चों, याद रखना 223 पोस्ट है। ओके। अच्छा, और अब इसमें ये देख लेते हैं बच्चों कि 3 साल के लिए है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, और 2 साल और एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है। मैक्सिमम एज जो है बच्चों, याद रखना, वो 35 साल की है। ठीक है, इससे ज़्यादा एज नहीं चलेगी। टोटल पोस्ट जो है मैंने आपको बता दिया, 223 है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 98 वैकेंसी है। इकोनॉमिकली वीक सेक्शन जो है उनके लिए 22 है, ओबीसी के लिए 40, एससी के लिए आपका 39, एसटी के लिए 24। तो टोटल 223 वैकेंसीज हैं बच्चों, याद रखना। ओके। ठीक है, तो हेल्थ वगैरह चेक होती है, मेडिकल करते हैं, ये चेक बिल्कुल करते हैं। ठीक है। बाकी जनरल कंडीशन ये है कि इंडियन नेशंस ही अप्लाई कर सकते हैं इसमें। सारी जो क्वालिफिकेशन है रिक्वायर्ड वो होनी चाहिए आपको। ठीक है, कंप्लीट होना चाहिए। और कैंडिडेट मस्ट सिक्योर्ड मिनिमम 40% मार्क्स इन इंजीनियरिंग, कम से कम 40%, यानी कि जस्ट पास वाले भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल कंप्यूटेशन जो है एज वगैरह की, वो आपकी जो है 10th सर्टिफिकेट से की जाएगी। आप ये भी याद रखिएगा बच्चों। ठीक है। हाँ। बाकी अगर आप कैटेगरी में देख रहे हैं कि कैटेगरी क्या होगी, तो उस सबके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होनी चाहिए बच्चों। ठीक है। हाँ। ओके। पे की बात करता हूँ बच्चों, 55,000 है। तो 3 साल के लिए अगर आप देख रहे हैं कि आपकी जॉब कहीं नहीं लग रही है, तो यहाँ अप्लाई कीजिए। हो सकता है आप लोगों को कॉल आ जाए और आपको बुला लिया जाए। ठीक है। पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है, एनटीपीसी के जितने भी थर्मल पावर प्लांट है, ये भी याद रखना बच्चों। ठीक है। ओके। ठीक, तो अप्लाई कैसे करना है आपको, careers.ntpc.co.in पे जाना है या इस वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, वहां पे आपको करना है बच्चों। ठीक है। 300 रुपए का नॉन रिफंडेबल फी होगी बच्चों, 300 रुपए आपसे लिए जाएंगे क्योंकि पीएसयू है। ठीक है। अच्छा, अगर ऑफलाइन मोड में करानी है तो उसकी भी डिटेल यहाँ पे दी है कि आपको किस ब्रांच में पैसे जमा कराने हैं। मतलब आप किसी भी शहर से किसी भी ब्रांच में पैसे जमा करा सकते हो। ठीक है। ओके। अब याद रखना बच्चों, इसकी जो स्टार्टिंग है एप्लीकेशन की, वो 25 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है। और लास्ट डेट जो है बच्चों, वो 8 फरवरी तक है। तो समय कम है, आज 1 तारीख हो गई है। तो आप प्लीज़ ध्यान से इस वेबसाइट पे जाके सारी डिटेल चेक करके अपनी सारी डिटेल्स भर दीजिए। ठीक है, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। तो जब तक कोई और जॉब नहीं लगती तब तक आप लोग यहाँ काम कर सकते हैं। सैलरी भी अच्छी है, 55,000 पर मंथ। ठीक है, 3 साल के लिए है, 3 और 2 साल के लिए आगे भी बढ़ाया जा सकता है, डिपेंड्स अपॉन द प्रोजेक्ट। तो वैसे ज़्यादातर बढ़ा ही देते हैं, उन्हें भी पता है। ठीक है, और वहाँ लगे रहेंगे तो चांसेस बहुत सारे और भी बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती हैं कि आपने काम कर लिया एनटीपीसी में, तो आपका एनएचपीसी वगैरह तो नॉर्मली, मतलब कोई भी पावर प्लांट की जितने भी पीएसयूज वगैरह हैं, ये एक्सपीरियंस बेस पे भी आगे रखते हैं। तो ये इसका एक्सपीरियंस काउंट होगा, डोंट वरी। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।